Focus of the day. रिसेंटली यमन बेस्ड जो हौती रिबेल ग्रुप है इसने अटैक किया था रेड सी में जाने वाले कुछ टैंकर्स पर, कुछ कार्गो शिप्स पे। इसके रिटेलिएशन में यूएस नेवी ने उन 4 शिप्स में से जो इनकी थी उसमें से 3 को गिरा दिया, जिसमें लगभग 10 मिलिटेंट्स मारे गए। अब क्योंकि इसका जो कारण है वो इजराइल पैलेस्टाइन में चलने वाली वॉर है एंड यूएस जो है वो मेन प्रॉब्लम पे ना ध्यान देके इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इनको सऊदी अरेबिया पिछले 7 सालों से कंट्रोल नहीं कर पाया है, इंटेंस बॉम्बिंग करने के बाद भी। ये एक पक्ष है। इसके अलावा जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन रेज होता है कि क्या इन अटैक्स का भारत पर इफेक्ट पड़ेगा या जो रशिया से हम ऑयल मंगाते हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो रशिया और ईरान एलाइज हैं एंड जो ईरान है, ईरान हौती ट्राइब्स को बैक करता है। दैट इज व्हाई दे डोंट अटैक द रशियन टैंकर्स, दे विल अटैक दोस टैंकर्स जो यूरोप से या यूएस तरफ से जा रहे हैं, आ रहे हैं। सो नाउ इससे जुड़े और जो चीजें हैं वी विल बी अंडरस्टैंडिंग देम। सो हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। सो रिसेंटली देयर वर अटैक्स, इश्यूज क्या है इनसे रिलेटेड, क्राइसिस वर्ल्ड ट्रेड के लिए क्या होल्ड करता है, अल्टरनेट रूट क्या हो सकते हैं, इसके अलावा बाकी नेवल ऑपरेशंस क्या है रीजन में। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड मेक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज रिसेंटली अटैक हुए थे रेड सी ट्रेड रूट पे, एक ऑनगोइंग प्रॉब्लम है एंड मोरओवर जो पनामा कैनाल है यहां पे भी ड्रॉट है, तो इससे ग्लोबल ट्रेड डिसरप्शंस हैं। नाउ इसके कुछ की इश्यूज की बात करेंगे तो एक केमिकल टैंकर था जो कि एमवी कैंप प्लूटो का है। एमवी कैंप प्लूटो जो है इसको स्ट्रक किया था और ये केवल गुजरात से 200 नॉटिकल माइल से दूर था जब इस पे ड्रोन अटैक हुआ। ये जो है ये लिबेरिया से चला था, जापानीज इसे ओल्ड करते हैं, जापानी कंट्री का ओन्ड है और नीदरलैंड जो है ये उसको ऑपरेट कर रहा है इस केमिकल टैंकर को। एंड इसने अपनी जो जर्नी थी वो अल जुबैल से शुरू की थी, सऊदी अरेबिया से, एंड बेसिकली ये न्यू मैंगलोर इंडिया की तरफ आ रहा था। नाउ अब इसमें माना जाता है कि हुदी रिबेल्स ने यमन में इस पे अटैक किया था, जो कि इजराइल के एक्शन जो गाजा में हो रहे हैं उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हुती रेबल जो है वो एक डिकेड लॉन्ग सिविल कॉन्फ्लिक्ट यमन गवर्नमेंट के साथ है, उसमें भी इन्वॉल्व है। इसके अलावा इसका भारत पे इफेक्ट पड़ेगा तो कंसर्न्स राइज होते हैं इंडियन ऑयल इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स से, जैसे की कमोडिटीज है, जैसे बासमती है, जैसे टी है। तो क्रिटिकल ट्रेड रूट में डिस्ट्रप्शंस होगा तो यहां पे भी प्रॉब्लम होगी। रेड सी में जब डिस्ट्रप्शंस होते हैं ये इंडियन एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के प्राइसेस को लगभग 10 से 20% बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितने भी सप्लीमेंट्स हैं उनको आगे बढ़ के केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं पनामा कैनाल की। तो पनामा कैनाल का जो 51 माइल स्ट्रेच है ये इसमें लगभग शिपिंग जो है वो 50% कम हो चुका है। द रीजन इज जो अल नीनो है, जो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक ट्रॉपिक पैसिफिक ओशन जो है जब इसकी हीटिंग हो जाती है तो यही कंट्रीब्यूट कर रहा है पनामा कैनाल में पानी कम होने की वजह से। वहां से सूखा पड़ गया एंड शिपिंग नहीं हो पा रही है, इसका इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो शॉर्टेज है वाटर की, इससे जो वेसल जो एशिया से यूएस जा रहे हैं अब उनको सुएज कैनाल के थ्रू जाना पड़ेगा एंड उनको 6 दिन यहां पे ज्यादा लगते हैं मुकाबले इसके। तो इसका जो मेन इफेक्ट आएगा वो एशिया से यूएस जाने वाली चीजों पर आएगा। सो वाइल जो बैब अल मंदेब स्ट्रेट है ये सुएज कैनाल में लीड करता है रेड सी में, ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, और जो 100 साल पुराना पनामा कैनाल है ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। ये जो रूट्स हैं ये बिजिएस्ट हैं वर्ल्ड में। नाउ यहां पे जो एंटर करते ही आता है दैट इज योर बैब अल मंदेब स्ट्रेट। सो दिस इज आवर स्ट्रेट, रिमेंबर द नेम ऑफ द स्ट्रेट। अब हम समझते हैं कि इसका वर्ल्ड ट्रेड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो लगभग 80% जो ग्लोब का ट्रेड होता है वो सी रूट से होता है। देयरफॉर मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट में कैसा भी डिसरप्शन जो है सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड की इकोनॉमी को हैम्पर कर सकता है। इंटरेस्ट रेट जो है ये बढ़ जाएंगे ज्यादातर कंट्रीज के लिए जो वेस्ट में है, जो इन्फ्लेशन से फ्लाइट कर रही है, क्योंकि जो हाई प्राइसेस हैं वो डिमांड को इंपैक्ट कर सकते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज पर इनका इंपैक्ट की बात करेंगे, पर्टिकुलरली कंसर्निंग है खासकर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जैसे कि भारत है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड जो होता है वो सी से होता है। अगर हम केवल भारत की ही बात करेंगे तो भारत में लगभग देखा जाए तो 95% जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है बाय वॉल्यूम वो सी से होता है, 77% बाय वैल्यू जो हमारा ट्रेड होता है दैट इज टू द सी रूट। स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो दो रीजन है ये बिजिएस्ट हैं मैरीटाइम कॉरिडोर्स के ग्लोबली। जो रेड सी है ये एशिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, स्ट्रेट ऑफ बैब अल मंदेब से और सुएज कैनाल। नाउ जो पनामा है ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, इसका फ्राइट रेट्स पर भी कुछ इंपैक्ट आएगा। फ्राइट रेट जो है वो बढ़ चुके हैं ऑन अकाउंट ऑफ शिपिंग लाइंस, क्योंकि उनको फोर्स होना पड़ रहा है और वो लॉन्गर रूट्स लेकर के जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो इंडियन एग्रीकल्चर गुड्स का प्राइसेस था वो 10 से 20% बढ़ा है, क्योंकि शिप्स को केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ रहा है इंस्टीड कि वो आसानी से रेड सी के थ्रू जा सके। यहां पे ये प्रॉब्लम आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कुछ अल्टरनेट सी रूट्स का यहां पे जो कंसिडरेशन
होना चाहिए। रिसेंटली एक न्यूएस्ट इंटरेस्ट है जो कि है बेन गुरियन कैनाल में। ये जो प्रोजेक्ट है ये लगभग 160 माइल लॉन्ग है, ये सी लेवल कैनाल है और ये मेडिटेरेनियन सी को गल्फ ऑफ अकाबा से कनेक्ट करता है। नाउ ये एक रूट है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं एंड सुएज कैनाल को बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि इसी रीजन्स में जो है वो अटैक ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो दिस इज अल्टरनेट रूट विच कैन बी देयर, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, बाकी यहां पे और भी कुछ बाकी नेवल ऑपरेशंस है जो इस रीजन में चल रहे हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था एक है ऑपरेशन एटलांटा, जो कि यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स सोमालिया ने बेसिकली एस्टैब्लिश किया था यूएन को सपोर्ट करने के लिए, सीज को पायरेसी से बचाने के लिए वेस्टर्न इंडियन ओशन में और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के आसपास। इसके अलावा ऑपरेशन एगेनोर है, ये एक यूरोपियन लेड ऑपरेशन है जिसका एम है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। इसके अलावा कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज हैं, ये मल्टीनेशनल मैरीटाइम पार्टनरशिप्स हैं जो कि यूएस लेड करता है, 39 मेंबर कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और ये रूल बेस्ड इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर वर्क करते हैं। Now we have our today's previous practice question, and the question says, which of the following statements is true regarding the recent drone attack on the MV Camp Pluto in the Red Sea? It was targeted by Somali pirates in a resurgence of attacks on the commercial vessels. It is believed to be linked to the protests against Israel actions in the Gaza by the Houthi rebels. It caused significant damage to the tanker, resulting in the oil spill. The attack has had no impact on the Indian oil imports as the tanker was not heading to India. So you can type the answer in the comment section, then let you know if it's correct or not. Now we have today's main practice question, and the question says, the recent incidents in the Red Sea and the Panama Canal, a drone attack and the severe drought respectively, have cast a long shadow over the smooth flow of the global trade. Analyze the challenges posed by these disruptions, their potential impact on the global economy, and discuss possible solutions and alternative routes to ensure the resilience of the global trading system. So this is all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.